हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर एकेडमी। जब कभी भी हम अपने जुडिशरी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं तो एक सवाल जो बहुत कॉमनली हमसे यूट्यूब पे और उसके साथ ही साथ हमारी क्लासेस में पूछा जाता है वो ये है कि हमारे देश के जजेस की सैलरी कितनी है। यानी कि अगर हम अपने देश में एक जज बनते हैं तो हम कमाएंगे कितना, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे कितना। लेकिन अगर आपने आज का ये वीडियो देख लिया तो आप ये सैलरी का सवाल पूछना ही भूल जाएंगे, क्योंकि सैलरी तो इनकम का एक पार्ट है। एक्चुअल में एक जज की पूरी वेल्थ कितनी है, पूरी संपत्ति कितनी है, वो सब आपको पता चलने वाला है हमारे आज के इस वीडियो में। और वो भी ये बात किसी नॉर्मल जज की नहीं, बल्कि हमारे देश के सबसे ऊंचे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से समझते हैं कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक्चुअल में अर्न कितना करते हैं और कौन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिनकी संपत्ति 120 करोड़ के आसपास है और वो हमारे देश के सबसे अमीर जजेस में से एक हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और फटाफट देखते हैं कि ये पूरी इंफॉर्मेशन है क्या और ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची कैसे। अगर इस चीज को देखने और समझने की कोशिश करें तो आप इस आर्टिकल को शुरुआत से देखते आ रहे होंगे कि बीते कुछ समय से इस बारे में चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या हमारे देश के जजेस के पास भी बहुत सारी ब्लैक मनी है, क्या हमारे देश के जजेस अपनी संपत्ति रिलीज नहीं करते, ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश के जितने भी जजेस हैं उनकी संपत्ति का आइडिया हमारे देश के नागरिकों को नहीं है। और इस बात को लेकर हलचल शुरू हुई और धीरे से एक न्यूज आई कि सुप्रीम कोर्ट में अपने जितने भी जजेस हैं उन्होंने एग्री किया है कि वो अपनी संपत्ति को रिलीज करेंगे। और रिसेंटली वो संपत्ति रिलीज हो गई और इस तरह के न्यूज आर्टिकल सामने आने लगे कि कौन से जज के पास कितना पैसा है, किसी के पास गोल्ड ज्वेलरी है, किसी के पास लग्जरी फ्लैट हैं, तो कोई ये बता रहा है कि पूरे के पूरे एसेट की डिटेल्स हम आपको जल्दी से जल्दी बताएंगे। इसीलिए हमने आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने लेके आ गए। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। अगर आपको ना पता हो तो जज यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, जिनको अभी ट्रांसफर कर दिया गया है वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनके घर से कुछ कैश मिलने की खबरें आई थी और इसी बात को लेकर एक पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिसके बाद जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की और जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी की चर्चाएं होने लगी। और इसीलिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ्रंट फुट पे आके ये बात बोली कि हम अपने जितने भी एसेट्स हैं उसको डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद जो है इस वक्त अगर आज की डेट तक बात करी जाए तो टोटल 33 जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में टोटल मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। इस वक्त 33 जजेस हैं, उसमें से 21 जजों ने अपनी संपत्ति आउट कर दी है और बाकी के जो बचे हुए जजेस हैं उन्होंने बोला है कि बहुत जल्द हम भी अपनी संपत्ति का डिक्लेरेशन फाइल कर देंगे। और ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये आपको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे मिल जाएगी और ये चीज पहली बार नहीं हो रही है। लोअर जुडिशरी में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जजेस की जो पूरी संपत्ति है उसका जो डाटा है वो अपलोड है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पे ये बातें अपलोडेड है। चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करी जाएगी हमारे देश के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना की, जो कि रिटायर होने वाले हैं 13 मई को, यानी कि अब आखिरी के कुछ ही दिन बचे हैं। और उनकी संपत्ति का ब्यौरा ये रहा आपके सामने। संजीव खन्ना सर के पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट का वर्थ है वो है 3.4 करोड़ और अगर इसके ब्रेकअप को समझा जाए तो 1.06 करोड़ जो है वो उनके पीपीएफ में है, जीपीएफ में 1.77 करोड़ है। उनके फिक्स डिपॉजिट और बैंक के जो बाकी के जो आपके पैसे हैं वो है लगभग 56 लाख रुपीस, टू बी प्रिसाइज 55.75 लाख रुपीस। उनके पास 14,000 रुपए के शेयर हैं और एलआईसी की एक एनुअल पॉलिसी है जिसका एनुअल प्रीमियम है 29,625। अब उसके साथ साथ इनके पास कुछ फिक्स्ड असेट्स भी हैं। अब ये फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसे एसेट्स जो इनके पास हैं, जैसे कि दिल्ली में 2 फ्लैट्स जिसमें से एक इनके कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में है, उसके साथ ही साथ 250 ग्राम गोल्ड और 2 केजी सिल्वर और उसके साथ ही साथ एक गाड़ी जो कि है मारुति स्विफ्ट। अब ये है हमारे देश के जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, उनकी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और हम देखने की कोशिश करें कि हमारे देश के जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस BR गवई, जो 14 मई को ओथ लेने वाले हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका क्या मामला है? तो सर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई सर जो है उनके पास टोटल इन्वेस्टमेंट 42 लाख रुपीस का है। साथ ही साथ उनके पास जो चल संपत्ति है वो लगभग 80 लाख रुपए की है और उनके बैंक में तकरीबन 19.6 लाख रुपीस है। इसके साथ ही साथ इनके पास कुछ और एसेट्स भी हैं, जैसे कि मुंबई में एक फ्लैट है, उसके साथ ही साथ दिल्ली में एक फ्लैट है और साथ ही साथ उनका एक एंसेस्ट्रल हाउस भी है, यानी कि पूर्वजों का घर। और उसके साथ ही साथ उनके पास कुछ एग्रीकल्चरल लैंड भी है महाराष्ट्र जैसे स्टेट में। यहां पे उनके पास जो गोल्ड है वो तकरीबन 5.25 लाख रुपीस का है और उसके साथ ही साथ उनके स्पाउस के पास ज्वेलरी है तकरीबन 29.7 लाख रुपीस की और उनके घर
घर पे कैश है 61,320 और एडवांस, रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपने पहले से देके रखी हुई हैं जो आपको कुछ समय बाद वापस मिल जाएंगी। इन चीजों का जो टोटल वर्थ है वो है 24.32 लाख रुपीस, यानी कि लगभग 24 लाख रुपए। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो फंड्स हैं इनके पास, यानी कि फैमिली के कुछ जो फंड्स होते हैं वो हैं तकरीबन 1.07 करोड़। तो ये है टोटल हमारे अपकमिंग जो चीफ जस्टिस हैं 14 मई में, उनके पास की जो उनके पास जो प्रॉपर्टी है। यहां पे मैं कमेंट सेक्शन आपके देख पा रहा हूं, कोई सरप्राइज हो रहा है कि स्विफ्ट भी है। चीफ जस्टिस के पास अगर स्विफ्ट जैसी गाड़ी नहीं होगी तो आप कौन सी गाड़ी एक्सपेक्ट करें? स्विफ्ट जैसी गाड़ी तो बहुत डिसेंट, जो कि 5-6 लाख की गाड़ी है। चलिए अगले जो जज है उन सबको देखते हैं। अभी ध्यान रखिएगा कि हम टॉप के जो सबसे रिचेस्ट जज है उनकी बात कर रहे हैं, और आखिर में जिन जज का मैं नाम लेने वाला हूं उनके पास जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो देख के आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस अभय एस ओका के पास टोटल 1.3 करोड़ का क्या है इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 92 लाख पीपीएफ में आता है और 21 लाख रुपए के तकरीबन फिक्स डिपॉजिट है। म्यूचुअल फंड लगभग 8.2 लाख रुपीस के हैं और लगभग 4.75 लाख रुपीस के उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं। अब इसमें इनके पास कुछ आपके मूवेबल एसेट हैं, जैसे कि 200 ग्राम गोल्ड और उसके साथ ही साथ एक मारुति की बलिनो गाड़ी। उसके साथ ही साथ उनके पास कुछ आपके लाइबिलिटीज भी हैं, जैसे कि इसी गाड़ी का लोन जो कि लगभग 5 लाख रुपए का है, और उसके साथ ही साथ उनके पास थाने और थाने यानी कि जो आपका महाराष्ट्र है वहां पे एक फ्लैट है, और महाराष्ट्र में ही उनके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड भी है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और जज साहब को देखते हैं। ये जज साहब हैं जस्टिस संजय करोल। इनके पास दिल्ली में एक फ्लैट है डिफेंस कॉलोनी में, काफी पॉश कॉलोनी है। इनके पास शेयर्स हैं, इनके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वहां पे, जो कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में है। इनके पास बैंक में तकरीबन 13.3 लाख रुपीस की सेविंग्स है। जीपीएफ में इनके पास 61.19 लाख रुपीस है। मूवेबल एसेट है इनके पास 4.5 किलो सिल्वर, यानी कि जो कि इन्होंने ऐसा बोला है कि वो पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ ही साथ इनके स्पाउस के पास 50 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक का गोल्ड है, और आखिर में आता है बहुत कम ऐसी लिस्टेड कंपनीज में इनके शेयर्स हैं। लेकिन अब जो अगले जज आने वाले हैं वो जज आपकी आंखें खुली की खुली रख देंगे। इनको कहा जा रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के सबसे रिचेस्ट जज और हमारे देश में भी सबसे अमीर जजों में से एक। मैं बात कर रहा हूं जस्टिस केवी विश्वनाथन की। जस्टिस केवी विश्वनाथन इस पूरी लिस्ट जो निकली है उसमें सबसे अमीर जज और सबसे वेल्दीएस्ट जज के रूप में सामने आए हैं। यहां पे इनके पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यहां पे उनके पास शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। उनके पास आरबीआई की एक एलआरएस स्कीम के तहत लगभग $5 लाख जो कि 4.17 करोड़ के वर्थ की है। उसके साथ ही साथ उन्होंने साल 2010 से 25 के बीच अपनी जो इनकम डिक्लेयर करी वो डिक्लेयर करी 91.47 करोड़। अब यहां पे कोई ये मत कमेंट करना कि ये जो पैसे हैं ये गलत हैं, ये एकदम लेजिटिमेट पैसे हैं जो उन्होंने खुद डिक्लेयर किए कि, और ये भी उन्होंने बताया है कि उनके पास ये पैसा कहां से आया। अब इस परिस्थिति में इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि 2 बिल्डर फ्लोर्स हैं इनके पास दिल्ली में, अपार्टमेंट है कोयंबटूर में। उसके साथ ही साथ अपने फादर का जो ईस्टेट है, यानी कि उनके फादर की जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका 50% हिस्सा है, और उसी बिजनेस और उसी प्रॉपर्टी से इनकी ये एक्चुअल नेटवर्थ क्रिएट होती है। यहां पे इनके पास जो आपके मूवेबल एसेट है उसमें ज्वेलरी है 250 ग्राम की, और इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक टोयोटा कैमरी हाइब्रिड और एक टोयोटा ऑल्टिस। अब ये दोनों गाड़ियां इन्होंने साल 2017 में खरीदी थी। बेसिकली तो ये जो भी पूरा का पूरा वर्थ देख रहे हैं ये इनके फादर और इनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इनको मिला हुआ है, और ये हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट जज। अब एक बार आपका कमेंट सेक्शन देख लेता हूं कि आपको एक बार चैनल पे ही सर्च करना पड़ेगा। मोहम्मद जी आप एक बार चैनल पे जाके सर्च करिए तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो जहां हमने देखा कि हमारे देश के प्रेजेंट चीफ जस्टिस, हमारे देश के अपकमिंग चीफ जस्टिस और हमारे देश के रिचेस्ट जज कौन से हैं, और इन सारी चीजों के बारे में आपको एक अच्छा लिस्ट मिल गया। अब आप इस चीज को और डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं, एक एक चीज को अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके इस चीज को और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। मेरी क्लासेस की पीडीएफ यही मिलती हैं, ऐसे रेगुलर अपडेट्स यहीं पे मिलते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या कोई डाउट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आपको यही मेरे टेलीग्राम पे सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज है 7 तारीख और
10 तारीख बहुत निकट है और 10 मई को हमारा ये लैंडमार्क ऑफर खत्म हो रहा है। 28,499 में आपको मिलता है सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, यानी कि आपको पूरी अनअकैडमी एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है मात्र 28,499 में। और यहां पे हम आपको इस पैसे में दे रहे हैं 2 साल का सब्सक्रिप्शन। और अगर आपने हमारे साथ जुड़े और अगर आपने जो है ये अगर खुदा ना खास्ता कोई 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया, मेरा दिल कहता है नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो हम आपको 3 साल का एक्सटेंशन और भी देते हैं फ्री में, यानी कि 28,499 में 5 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी का, जो आप जानते हैं इंडिया का बेस्ट जुडिशरी सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। इसके लिए आप मेरा कोड PS इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इस बेनिफिट के साथ साथ एक और बहुत अच्छी चीज देता है, वो है मेरी कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स जो कि आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मिलते हैं। उसके साथ ही साथ अगली चीज है जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो ये चाहते हैं कि सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बनाएं, यानी कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो तो चलती रहे, साथ साथ आपका एजुकेटर आपके साथ रोज बैठे और डिस्कस करे कि आपका प्लान कैसे होना चाहिए, आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, आपके डाउट्स को सॉल्व करे और आपको रेगुलरली गाइड करे, तो आप आइकॉनिक प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे अपना मेंटोर चुनते हैं तो मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी देता हूं, जैसे कि आपको मिलता है सेमेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑफलाइन प्रैक्टिस प्रोग्राम और अदर लॉ एग्जाम्स का प्रोग्राम। अब इसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो एक और चीज जो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं वो है जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट। जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट एक फ्री टेस्ट है आप सभी लर्नर्स के लिए, जिसको क्रिएट करते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स, और ये एक ऐसा क्यूरेटेड टेस्ट है जो पूरे प्रीलिम्स पैटर्न में होता है। 90 मिनट में आपको 120 सवाल सॉल्व करने हैं, और अगर आप इसमें सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको मिलता है 100% तक की स्कॉलरशिप, यानी कि कंप्लीटली फ्री सब्सक्रिप्शन, और साथ ही साथ 30,000 रुपए तक के कैश वाउचर जो मिस नहीं किया जा सकता। और एक बात ध्यान रखिएगा, हर एक लर्नर जो इस टेस्ट में एनरोल करेगा उसको अनअकैडमी की तरफ से एक स्पेशल सरप्राइज मिलेगा। तो चलिए अभी आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्दी होगी। सर प्रिपरेशन नहीं हो रही है? नहीं, अभी जो है ये रूल अभी मनोज जी, अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं है, प्रिपरेशन नहीं हो रही है। मैं अभी भी कह रहा हूं अगर नहीं हो रही 2 दिन का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 दिन का ब्रेक ले लो, लेकिन 2 दिन के बाद वापस अपने शेड्यूल को लाओ और उसमें पढ़ाई शुरू करो। सर यूपी में भी हो सकता है क्या 70% रूल LLB में? देखिए अगर ये रूल आएगा तो वो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टेट पे है और किसी स्टेट पे नहीं है। बहुत जल्द मैं इसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। चलिए तो अभी आप सबसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए stay motivated and keep learning. Thank you.